अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी काम से हम लोग आए थे तकरीबन 5 बजे, आके पेशावर वगैरह लिया, उसके बाद रेस्ट किया है और अभी मैं निकला हूँ बाहर की तरफ। काम की बिज़ी रूटीन है आजकल। चाहते भी ये थे, काम करने के लिए आए हैं तो फिर काम ही किया जाए। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बिज़ी रूटीन है, काम शाम है कंपनी में, तो उस वजह से फिर टाइम नहीं मिलता वीडियो शीडियो बनाने का। 4-5 दिन हो गए वीडियो कोई नहीं बनाए, तो मैं सोचा चले आज आपको मैं अपना सिटी दिखाता हूँ, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ। फ़िलहाल तो ये अभी वीरान है एरिया जहाँ से अभी मैं गुज़र रहा हूँ। ये साथ में जंगल है, सारा छोटा सा मतलब पहाड़ी है, क्या कहते हैं इसे, ड्यून टाइप ही है। तो ये भी मैं अपनी सराउंडिंग जो है किसी दिन आपको दिखाऊंगा सारी की सारी, कि यहाँ पे आसपास है क्या क्या। तो फ़िलहाल मैं आपको मेन जो सिटी है वो आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या शुगल मेल है। ऐसे तो अभी ये देख लें कितना वीरान है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं जंगल में से सिर्फ, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सही वीरान है, ना बंदा ना बंदे के साथ। छुट्टियाँ चल रही हैं तो, लेकिन हमें छुट्टी नहीं थी। आज रेड कैलेंडर था, इनका कोई मेमोरियल डे था आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए ना। जैसे हमें 23 मार्च को छुट्टी होती है वैसे ही आज इनका मेमोरियल डे था, तो उसकी छुट्टी थी। लेकिन हमें छुट्टी नहीं थी क्योंकि काम की रूटीन आजकल, जैसे मैंने पहले बताया, कि बहुत ज़्यादा बिजी है। तो हो सकता है कि अगले 1 महीने तक मुझे कुछ छुट्टी भी ना हो। अभी मैं निकला हूँ बाहर घूमने फिरने के लिए, थोड़ा सा मेरा मूड फ्रेश हो जाए। ऐसे हम घर में रहते हुए या काम काम से घर, घर से काम, एक ही चीज़ करते करते बंदा बोर हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं अभी बाहर निकला हूँ, और साथ में मैं आपको भी जो है विज़िट करवाता हूँ सारा का सारा शहर, योंगवान सिटी, बुसान। अच्छा, बुसान में पहाड़ी एरिया के साथ साथ मैदानी एरियाज़ भी हैं। जैसे ये अभी सिटी जो है ये पहाड़ पे नहीं है, बीच में बस छोटे छोटे जो हैं वो पहाड़ हैं, मतलब पहाड़ियाँ सी बनी हुई हैं छोटी छोटी। लेकिन ये है कि है थोड़ा सा मैदानी एरिया, इसमें कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी मैदानी एरिया जैसे ही हैं। तो मतलब माहौल सारा जो है वो मैदानी एरिया ही है। तो ये अभी मैं निकला हूँ रोड पे ऊपर, तो रोड पे थोड़ी सी रौनक जो है वो नज़र आना शुरू हुई है, और यहाँ से ये आगे जो है बाज़ार शुरू हो जाता है। तो इस सिग्नल ओपन हुआ है, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। इस रोड को बिना सिग्नल के क्रॉस करना जो है वो मौत को मासी कहने वाली बात है, कि आप जो ही रोड पे कदम रखा तो किसी ना किसी गाड़ी ने आपको ठोका। तो ट्रैफिक होता है मेन रोड पे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे इस छोटे मोटे रोड्स जो हैं ये हम ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं, चाहे इशारा खुला हो बंद हो, गाड़ी ना हो तो निकल जाओ, कोई मसला नहीं होता। लोकल एरिया है अंदर का। तो ये अभी यहाँ पे भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं इस साइड पे। तो ये सारी रिहाइशें हैं, विलाज हैं सारे जितने भी हैं यहाँ पे ना। फिला कहते हैं कोरियन में, ऐसे ओरिजिनली विला है, वैसे जो है कोरियन में ये फिला कहते हैं, फिला। तो ये सारे यहाँ पे फिले हैं, ठीक है। सारे यहाँ पे रिहाइशें हैं जितनी भी। तो छोटे छोटे कैफ़ेज़ और उसके बाद दुकानें हैं, बार्स हैं कोरियंस के उठने बैठने के लिए। तो लोग एंजॉय करते हैं। वैसे आजकल छुट्टियां तो लोग गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए नॉर्दर्न साइड्स पे। तो 3 दिन छुट्टियां गुजार के आएंगे कई दुनिया, और जिनका काम है तो वो अभी यहाँ पे ही घूम फिर रहे हैं। तो ये है जी बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया, पार्किंग की बिल्डिंग बनाई हुई है इन्होंने। तो इस बिल्डिंग के पीछे जो है सारा बाजार शुरू हो जाता है, और आसपास जो है वो होटल्स वगैरह है, मोटल्स और होटल्स। यहाँ से मेन जो है वो बाजार शुरू होता है। इस पार्किंग से लोग आते हैं, पार्किंग लगाते हैं और चले जाते हैं। वैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, कोरिया में हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी को खड़ा करने की जगह नहीं है, पार्क लगाने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से सभी लोगों ने जो है वो फिर रोड्स पे पार्किंग लगाई होती है छुट्टियों के दिनों में। ऐसे आम दिनों में जो है वो रोड पे पार्क लगाना जो है इलीगल है, और आपको फ़ाइन भी हो सकता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन खैर होती है। जैसे ये भी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कितनी महंगी महंगी से महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं है तो बाहर लगाई हुई हैं। ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन है योंगवान का, और ये पुलिस की गाड़ी है। वैसे इनकी पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, अच्छे डिज़ाइन हैं इनके। ये चेक करें, और एक डिज़ाइन ये है, ये देखें 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं इस टाइम पे पुलिस स्टेशन की, और कितना खूबसूरत पुलिस स्टेशन है इनका, शीशों से बना हुआ सारा। पुलिस स्टेशन देख के मज़ा आ जाता है अंदर जाने के भी बंदे का जो है वो डर नहीं लगता। तो ये यहाँ पे अभी सारे होटल्स हैं, और वो पीछे सारा बाज़ार है जगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, रोशनियाँ आ रही हैं बाज़ार से। ये भी होटल है और ये भी होटल है। ये सारी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होटल्स हैं, और बाज़ार के बीच में भी होटल्स वगैरह मौजूद हैं। मैं अभी आपको सभी दिखाता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ से आपको रोशनियाँ नज़र आती होंगी, वो चेक करें, ये बाज़ार की जगमगाती हुई
लाइटें। तो जी ये भी होटल है और इस होटल से आगे जो है फिर बाज़ार की गलियां शुरू हो जाती हैं। बहुत ही बड़ा बाज़ार है, बहुत ही बड़ी स्ट्रीट्स हैं इसकी, यूमान की। आज सारा मैं नहीं घूम सकता क्योंकि बंदा थक जाना है, जाके मैंने सोना भी है, काम भी करके आए हैं और कल से फिर काम पे जाना है। तो आज ये देखें अभी तकरीबन आज़ा प्लाज़ा जो है ये बंद है। क्यों बंद है? जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि लोग गए हुए हैं छुट्टियों पे, तो रश बहुत कम है। सभी लोग नॉर्दर्न एरियाज़ के साइड पे गए हुए हैं। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर तकरीबन आजकल चल रहा है 27 से 28 डिग्री सेल्सियस, और 27-28 डिग्री सेल्सियस ने जो है ना धुआं निकाला हुआ है कानों से। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है दिन टाइम। हब्स होती है और हब्स के साथ साथ पसीना इतना आता है ना, काम ही नहीं करने होता, सांस नहीं आता, इतनी गर्मी यहाँ पे मतलब महसूस हो रही है। तो मैं सोच रहा था पाकिस्तान में 47-48 डिग्री भी होता था तो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे, 3-4 बजे निकल जाया करते थे। दो कि दोपहर को नहीं था निकला जा सकता, लेकिन ये 3-4 बजे तकरीबन हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पे 27-28 डिग्री सेल्सियस भी बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। ये चेक करें, ये कैफेटेरिया है और बड़ी अच्छी वाइब दे रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है जो कि आपको मील दे रहे हैं 17,501 में। तो वाइब तो है इसकी। ये रेस्टोरेंट है मेरा ख्याल है इनका, और जहाँ पे इनके ट्रेडिशनल खाने मिलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ कोरियंस, यहाँ दूसरे जो कि मतलब कोरियन फूड खा सकते हैं वो लोग ही जाते हैं। और वाइब तो अच्छी है लेकिन हम लोग जाके खा नहीं सकते, हम सिर्फ देख के खुश हो सकते हैं। बाकी रोड को भी इन्होंने सेंटर में देखें कितना अच्छा सजाया हुआ है, कितनी ज़बरदस्त इन्होंने वाइब बनाई हुई है। यहाँ पे बंदा पैदल चले तो कितना मज़ा आता है। थोड़ा सा बंदा बोर हो जाए तो बंदा फिर इस जगह पे आ जाता है, थोड़ा सा रौनक मेला देख के बंदा थोड़ा सा फ्रेश होता है और फिर घर जाके सुकून से बंदा सो सकता है। तो इस साइड पे ये KFC है, KFC की बिल्डिंग है और साथ ही मैकडोनल्ड की है। दोनों का आपस में कंपटीशन है साउथ कोरिया में। बहुत ही ज़्यादा लोग जो है फास्ट फूड को प्रीफर करते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये KFC है और ये मैकडोनल्ड है। इस एरिया में क्लब वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे नूरेबांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नूरेबांग जो है वो कहते हैं कराके को। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, गाने वगैरह गाते हैं, ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। स्पेशली सैटरडे को, आज तो फ्राइडे नाइट है लेकिन सैटरडे नाइट को ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग आते हैं नूरेबांग में जाके फिर एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं घरों को। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नूरेबांग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये जितने भी आपको फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आ रही हैं रंग बिरंगी, ये सारे के सारे नूरेबांग्स हैं। तो ये स्टैचू चेक करें जी, पिक्चर खींच रहा है। किसकी खींच रहा है अब पता नहीं, किसकी खींच रहा है लेकिन खींच रहा है। तो इस साइड को भी ये बाज़ार की दूसरी गली स्टार्ट होती है, यहाँ से बाज़ार ख़त्म होता है, इधर को भी दूसरी गली है। यहाँ पे अगर बंदा घूमता रहे तो बंदा थक जाता है, लेकिन ये बाज़ार ख़त्म नहीं होता। अच्छा PC बांग की मैं आपको बताऊँ, जैसे नेट कैफ़े होते हैं ऐसे PC बांग है, गेमिंग जोन जो हैं कंप्यूटर के, तो बहुत बड़े बड़े और बहुत ही कंफर्टेबल। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ईद वाली वीडियो में, कोरियन के साथ गया था मैं खेलने के लिए, वहाँ पे मैंने PUBG खेली थी, बहुत ही मज़ा आया। और साउंड क्वालिटी होती है हेडफोन्स की, और स्पीड होती है इंटरनेट की कमाल की। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बनाया होता है और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स, और मज़े से बंदा जो है ना वहाँ पे गेमिंग वगैरह कर सकता है अगर किसी को शौक़ हो तो। मुझे शौक़ था लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिलता, कभी टाइम मिले तो फिर इंशाल्लाह PC में भी जाया करेंगे। फ़िलहाल अभी जो फोकस हैं वो अपनी कामयाबी में। तो इस साइड पे थोड़ा सा रौनक मेला है, पिछली गली में भी नहीं था। तो ये असल में मेन रोड के साथ अटैच होती है गली, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रौनक मेला मौजूद है। ये चेक करें जी, रेस्टोरेंट की वाइब चेक करें, कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने ये पार्किंग बनाई है और फर्स्ट फ्लोर पे जो है इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और रेस्टोरेंट भी ऐसा है कि अंदर ही आपको टेबल के ऊपर ही खाना आप बनाओगे, ऊपर से आएगा और आप लोग खाओगे। मतलब इन्होंने यहाँ हीट का सिस्टम रखा हुआ है, आप खाना जो है टेबल पे बनाते हो और टेबल पे ही खाते हो, गरमा गरम अपनी मर्ज़ी का फ्राई करके, जो भी है। जैसे स्टीक वगैरह हैं वो सारे अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे फ्राई किए जाते हैं और उसके बाद फिर खाए जाते हैं। ये इनका ट्रेडिशन है यहाँ पे, ज़्यादातर जो है रेस्टोरेंट्स में ऐसा ही होता है कि ख़ुद खाना तैयार करके टेबल पे तो फिर खाते हैं। तो देख ही लिया होगा यहाँ पे कितना रौनक मेले वाला सीन होगा सैटरडे नाइट को स्पेशली। ऐसे आम दिनों में तो नहीं, लेकिन फुल जगमगाती हुई बिल्डिंग्स हैं, हर चीज़ फन के लिए हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है लोगों के।
खाने पीने की चीज़ों से लेके प्ले जोन तक हर चीज़ इस शहर में अवेलेबल है। सो आए उन चीज़ों के जो हमें ज़रूरत है। हलाल फूड की दुकानें यहाँ पे बहुत कम हैं, जैसे संगूरी में हुआ करती थी। और दूसरे नंबर पे ये है कि खाने पीने के रेस्टोरेंट भी हमारे यहाँ पे कम हैं, 1-2 ही है युंगमाम में, लेकिन संगूरी में काफ़ी थे। मतलब कई जगहों से हम लोग वहाँ पे खा सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे सिर्फ कोरियंस और दूसरे जो गैर मुल्की हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं, हमारे लिए नहीं। हम सिर्फ यहाँ पे शुगर मेला देखते हैं और घरों को चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो देखें कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स इन्होंने होटल्स की बनाई हुई हैं, देख के बंदा खुश हो जाता है कि इतनी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पे पर नाइट का जो है वो 1-1 लाख वहाँ चार्ज करते हैं, इतने महंगे होटल्स हैं। तो हम जैसे लोग जो हैं इन होटल्स में तो रह नहीं सकते। तो मोटल्स हैं जो कि लोकल होते हैं, वहाँ पे जो है 2-3 मानन मतलब 20-30 हज़ार वान में रूम मिल जाता है अगर किसी ने रहना हो। बाकी इस जैसे होटल्स में जो है हम लोग नहीं रह सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अभी मैं चलता हूँ जी घर को वापस। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही शहर विज़िट किया है। अगर मैं सिटी में रहा तो साथ साथ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे जैसे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे कोई भी काम वगैरह होगा तो साथ साथ हर चीज़ शेयर की जाएगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मुझे वीडियो का टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगा और तब फिर अपलोड करूँगा, और फिर ताकि आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो अभी फ़िलहाल मैं घर वापस जा रहा हूँ, जाके खाना वगैरह खाता हूँ। खाना नहीं मैंने खाया हुआ, पहले कॉफ़ी पी थी, आके मैंने कॉफ़ी के साथ वेफल खाया था, उससे थोड़ा सा गुजारा हो गया था। लेकिन अभी जो है जाके खाना वगैरह खाना है और फिर सो जाना है। उसके बाद फिर सुबह काम पे भी जाना है। तो हम वापस जाते हुए अपने लोकल एरिया में, यहाँ से फिर सन्नाटा छा गया है। कार्स कोई आ जा रही हैं, बाकी ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और आते हुए रास्ते से मैंने लिए हैं वेफल्स। और ये वेफल्स जो हैं खाने के लिए है मूवी देखते हुए, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रामा या मूवी वगैरह को देखता हूँ लैपटॉप पे बैठ के, तो उसके लिए फिर जो है उसके साथ में हल्के फुल्के स्नैक्स होना ज़रूरी है, इसकी वजह से फिर मैं ले आता हूँ। वैसे ये काफ़ी अर्से के बाद मैं लेके आया हूँ। पिछली कंपनी में था तो मैं फिर ज़्यादातर लेके आया करता था ई मार्ट से। जब भी हम लोग ई मार्ट विज़िट करते थे तो कोई ना कोई चीज़ मैंने वहाँ से उठानी होती थी। तो यहाँ पे जब का मैं आया हुआ हूँ तकरीबन मुझे 3 माह हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन मैंने अभी तक जो है यहाँ से ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो स्नैक बाय किए हैं मूवी देखने के लिए। अदरवाइज़ चॉकलेट्स वगैरह का भी है, कभी खा लूँ तो खा लूँ, नहीं तो वो भी नहीं होता। अभी भी मैं काम से आके जो है वो लैपटॉप में लगा के बैठा हुआ था, खुला ही छोड़ के चला गया। बेसिकली मैंने नेटफ्लिक्स का पैकेज लगाया हुआ है, तो वहाँ पे फिर जो है कोई मूवी वगैरह न्यू आई हो तो मैं वो देखता हूँ।